फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जो 2019 8 दिसंबर को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का हुआ था। तो उसी के प्रश्न पत्र की बात करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के ज्ञान की संरचना की जाती है। तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 2 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन में विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो थर्ड का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फ्रेंड्स समाजीकरण। 4 आंसर राइट हो जाएगा हमारा। 4 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, जैसे कि पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक है? तो ये सूचक है फ्रेंड्स अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणीय रूढ़िवादी अंशिका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो एक शिक्षक को पहल करनी चाहिए फ्रेंड्स कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 7 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो फ्रेंड्स, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को उन अनेक परिश्रमों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर उन्हें प्रोत्साहित कर सकती है। तो 8 का बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक
कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट 11, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? तो प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित कर सकता है और संबोधित कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 का ऑप्शन सी। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? तो शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके उनके बर्ताव इस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ज्ञान की संरचना के लिए क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है फ्रेंड्स विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो संरचनावादी उपागम बताता है कि पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा 13 का डी। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को करना चाहिए कि संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 14 का डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो 15 का सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो कौन से करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, ये सभी ही कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। इसका राइट आंसर होगा 17 का डी। नेक्स्ट, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो ऐसी स्थिति में अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 18 का डी।
संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? तो संज्ञान एवं संवेग के बीच द्विदिशी दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। इसका राइट आंसर होगा 20 का बी। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। राइट आंसर होगा 21 का ए। नेक्स्ट, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो बाल्यावस्था की अवधारणाएं हैं समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। 22 का ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 23, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो जन सामान्य की अवधारणाओं को जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा 23 का सी। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 24 का ए। ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम स्केप फोल्डिंग कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा 25 का बी। नेक्स्ट, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा ये कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। तो कौन से अवस्था पे दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 26 का सी। आदान प्रदान परंपरागत। आदान प्रदान परंपरागत। नेक्स्ट के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो लेव वायोस्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को करना चाहिए ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। 28 का ए राइट हो जाएगा।
हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता वाली विशेषताएं हो सकती हैं। 29 का सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स अमूल संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर होगा 30 का सी। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।